अंकुर और अश्विन हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, अगर बात की जाए इस फैसले की तो इस फैसले के काफी दूरगामी असर पड़ सकते हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति पर बल्कि देश की राजनीति पर भी। अगर बात की जाए, जिस तरह से बात कही जा रही है, कांग्रेस का यह आरोप है कि नेतृत्व परिवर्तन की ऐसी कोशिश की जा रही है। क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट, कोई खबर? देखिए, फिलहाल दोनों पक्ष जो है, मैं अभी दो पक्ष की बात कर रहा हूँ, यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट है और एकनाथ शिंदे का जो गुट है, वो दोनों फिलहाल अभी जो आने वाले 1-1.5 घंटे का जो घटनाक्रम है उसके ऊपर नजर बना के बैठे हुए हैं। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जिसके जिक्र आप कर रहे थे, यकीनन तौर पर होने वाले हैं। अब अगर यहाँ से अलग अलग जो सिनारियो की बात होती है, अगर यहाँ से डिस्क्वालीफाई होता है, यानी अगर एक भी ग्रुप डिस्क्वालीफाई होता है, दूसरे को क्वालिफाई माना जाएगा। यानी क्योंकि देखिए, अगर पूरा अंकगणित अगर आप देखेंगे तो 16, 24 और 14 का है, यानी पहले 16 वो विधायक हैं जो सबसे पहले गए थे। ये मैं आप बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं 20 और 21 जून के बीच की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो 24 विधायक जो फिर बाद में जाकर शिंदे गुट के साथ जुड़े, यानी ये आंकड़ा हो जाता है कुल मिलाकर 40 का। उसके बाद बाकी के जो 14 विधायक जिनके खिलाफ अपील में एकनाथ शिंदे गुट गया था कि हमने व्हिप जारी किया लेकिन वो नहीं आए, ये वो 14 विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं। तो जो ये अभी फैसला जो सुनाया जाएगा, पहले ये जो शुरुआत के 16 हैं उनको लेकर है, और उसके बाद हो सकता है कि बाकी के टोटल जो जिन 54 एमएलएस की बात कर रहे हैं कुल मिलाकर, उनके ऊपर फैसला आ सकता है। और इसका दूरगामी परिणाम इस बात पर कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आगे जाकर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बैठता है, क्या एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री आगे सर्व करते रहेंगे या नहीं करेंगे, या कोर्ट की तरफ जाएंगे, या उद्धव ठाकरे गुट का क्या होगा। ठीक है, अभी 1.5 घंटे का पूरा खेल निकल के आता है। जी, अश्विन हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विन, अगर बात की जाए कि फैसला अगर पक्ष में आता है एकनाथ शिंदे गुट के, तो जो स्थिति है वो चलती रहेगी। अगर खिलाफ जाता है तो क्या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, फैसला अगर विपक्ष में जाता है यानी शिंदे गुट के खिलाफ जाता है तो सरकार की सेहत पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उन 16 विधायकों की लिस्ट में शामिल हैं। तो ऐसे में अपात्र होने के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद औपचारिक तौर पर सरकार जो है वो गिर जाती है, सरकार गिरेगी। लेकिन अश्विन, मैं फिर से क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूं, क्या बीजेपी गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा? क्या वो फिर से बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो सकेगा? बिल्कुल, अजीत पवार के साथ जो विधायक आए हैं उन विधायकों का जो आंकड़ा है वो सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगर हम कहें तो ये बीजेपी की रणनीति बहुत महीनों पहले हो चुकी थी कि अगर इस तरह का कोई फैसला होता है या इस तरह की कोई स्थिति बनती है और शिंदे गुट के लोगों को अपात्र ठहराया जाता है, तो ऐसे में सरकार पर, चूंकि मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो वो सरकार पर हट जाएगी, लेकिन वापस बीजेपी और जो एनसीपी अजीत पवार गुट है वो सत्ता में आएंगे। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से लगातार संभावना जताई जा रही थी, क्या अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर अपात्र होते हैं शिंदे? तो ये बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन अब अटकलों की बिल्कुल बाढ़ सी आई हुई है। अटकलों की बारिश हो रही है मुंबई में, और मुंबई की बारिश वैसे भी काफी मशहूर है। आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास हम हर अपडेट के लिए पहुंचते रहेंगे। जी न्यूज़।